हाँ हरप्रिया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी 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 सर। सर हमने हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर तैयार किए है उड़ीसा में। ओके। तो इसलिए हमने बात की थी कि आप यहाँ गेस्ट बन सकते हैं, यहाँ आने से थोड़ा सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम भी हो जाएगा। हम जो जरूर क्राइम आए। फ्री। हम इतने आप सम्मान से और आदर से मुझे इनवाइट कर रहे हैं, हम जरूर जो है आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जी सर, 7 तारीख को, मार्च 7 को 4 बजे तैयार किए हैं हाँ हाँ। अभी, इसीलिए हम आपको लेकिन आपको व्हाट्सएप। आपको कैसे मालूम, मेरे बारे में मालूम पड़ा और आपने। हाँ सर हाँ। सर मैंने तो हरप्रिया बोल रही हूँ, पूर्णिमा नाहर जो राजस्थान के, मुझे ये किए थे। तो आपने एक ग्रुप भी बनाई थी मैंने यहाँ उड़ीसा पर, हाँ हाँ हरप्रिया सामंतराय एडवोकेट। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैं तो वही बोल रही हूँ। ओके हमारी एक ओके। टीम है ना, टीम हमने बनाई थी ना आपकी, व्हाट्सएप में एक ग्रुप था। मैं हाँ। अभी ग्रुप से आपको फिर से याद कर देती हूँ। अच्छा, चलिए चलिए, तो मैं अपनी सहमति देता हूँ। हाँ हालांकि जी भोपाल से आपका जगह बहुत दूर है, और जी जी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचूं। सर और भोपाल आप से। मुझे आप मुझे प्रॉपर इनविटेशन वगैरह भेज दीजिए। जी जी सर, जी सर, जी और सर। उसमें आपके कितने लोग रहेंगे, क्या रहेंगे, क्योंकि मैं इतनी दूर से पहुंचूंगा तो जी जी उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसको वो महत्व मिलना चाहिए, और उसके कारण जी सर, देखिए सर, हम तो एडवोकेट हैं यहाँ पर, जो काम, ये जो मीटिंग कर रही है ना, हम्म, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो यहाँ पर एडवोकेट सब करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा कोविड के लिए तो एक रेस्ट्रिक्शन रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा। तो ज्यादा 200 से ज्यादा नहीं करना है यहाँ पर। इतने सब ओके, जो तो भीड़ अब भाड़ इसके दो नहीं करना तरीके है। हैं। एक तो हम आपके जी बीच में वहां आ सकते हैं, या जी आप कहें तो डिजिटल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो आप लोग आपस में विचार कर लीजिए, जी आप सर, जैसा जी सर, चाहेंगे हम वैसा कर देंगे, जी सर, जी है सर, ना। ठीक। और ठीक है। हरप्रिया जी, हम लोग जो है, मेरी हाँ आपसे एक जी प्रार्थना है कि हम लोग जुड़ें। जी हम एक जी ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की स्थिति में हैं जिसमें जी जी वकील और बाकी सब लोग जो है, इनकी आय चौगुनी पांचगुनी हो जाएगी, जनता जी को राहत मिलेगी। 1 और 1.5 महीने के अंदर जो है जी अधिकांश प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। अभी जी जो सर। व्यवस्था इतनी घटिया है, पहले तो केवल संज्ञेय अपराध होते हैं, असंज्ञेय जी अपराधों में भी क्यों सिस्टम जो है लोगों की मदद ना करे, पुलिस को बिजी जी रहने सर। दिया जाए। हम जो जी है सर। अपने क्राइम फ्री भारत के वॉलेंटियर से ही वो सब काम कर दें, करा दें जो कि पुलिस करती है। जी और सर। वकीलों के केस जो है ना, कितने 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएंगे। और जी सर, ये सर अभी जो हर सर। किसी को जी इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी कि जी भारत जो क्राइम फ्री भारत अपने आप में लोगों को समृद्धशाली बना देगा, और एक रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा कर देगा, जहां पे किसी की जरूरत नहीं होगी कि महिलाओं का अपमान करे, महिलाओं को शोषण करे। और एक बहुत ही वैदिक टाइप का बहुत अच्छा जो है वातावरण पूरे देश को मिलेगा, और देश जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब भी बन पाएगा। जी सर। तो सर हमें इसीलिए मैंने हमें जो है, आपको। हमें देखिए, हमारी प्रॉब्लम हरप्रिया जी ये है कि हम जी छोटा सोचते हैं और जी बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं। जी जी हमें बड़ा सोचना है और जी जमीन पर क्रियान्वित भी करना है, और जी उसे जी क्रियान्वित करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी इजाद करना है। क्योंकि जी ओवर द पीरियड हम सब लोग जो है छोटा सोच के, छोटा काम जी करके लोगों की जो है स्थिति को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं दिला रहे हैं। लोग बाग त्रस्त हो गए हैं, नेताओं ने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है, उनके चारों तरफ गुंडे इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने जी ब्यूरोक्रेसी को अपने जकड़ में ले लिया है। आज हम्म, थानों में आदमी जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। जी, नेता के ये तो कहने पे सब जो होता है है। वो एफआईआर दर्ज होती है, नेता के कहने पे जो है व्यक्ति अरेस्ट होता है, नेता के कहने पे चालान होता है। एक त्रस्त व्यक्ति, एक त्रस्त महिला कहाँ जाए, उसको समझ में नहीं आता है।
जी सर। ये ग्राउंड की स्थिति जो है उड़ीसा में भी ऐसी ही है क्या? सर ज्यादा है, आप जो बोलते हैं ना उससे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन उड़ीसा में होती है। तो ये बताइए, हम लोग गुलाम हैं या स्वतंत्र सर लोग वही हैं? बात है सर, वही बात है, यहाँ पर कोई आवाज उठाने के लिए नहीं आते हैं, सब आते हैं और ये मीडिया पर्सन अच्छा हो हरप्रिया या जी, जो। मैं आपको जो है जी क्राइम फ्री भारत के कोर ग्रुप में सम्मिलित करता हूं अभी तत्काल, जी ठीक है सर। ना? एक जी हमारा सर। कोर ग्रुप भी है, उस कोर ग्रुप में आपको मैं डालता हूं। और जी सर। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि पूरी एनर्जी के साथ जरा लग जाए। हम जो जी। है ना आने वाले 2 साल में वो ताना वाना बुन दें कि हम इस हाँ। देश का भविष्य अपनी दम पे बदलें, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता जो अपने आप में 42% अपराधी हैं, जो कि जी इस सर। पूरी व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं, वो जिनकी ये सोच बन गई है कि आपको गरीब बना के रखें, आपको फ्री भी बांट के आपका आत्मसम्मान भी ले लें, ऐसी सोच वाले ये दुष्ट और धृष्ट नेता यह इतनी आसानी से जनता को गुलामी से आजाद नहीं होने देंगे। जी सर। आई डोंट नो हरप्रिया जी, आप मुझसे कितनी सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? नहीं सर सहमत है, मगर यहाँ हर जगह पर जो सिस्टम बैठा है ना, वो सिस्टम को कैसे तोड़ा जाएगा, अरे वही बात है। सिस्टम देखिए नहीं सर। है ये पूरा, आप जो है बाकी सिस्टम सब लोग और हम लोग मिलके लॉर्ड्स हैं। हम निर्णय लें तो हमारी मर्जी, निर्णय ना लें तो हमारी मर्जी, विलंब से निर्णय लें तो हमारी मर्जी, गलत निर्णय लें जिद से तो हमारी मर्जी, घूस खा के गलत निर्णय लें तो हमारी मर्जी। पब्लिक तो बेचारी रिसीविंग एंड पर है। जी सर। और सर देखिए ना, यहाँ पर अभी इलेक्शन चल रहा है, पंचायत इलेक्शन। हाँ हाँ, हर रात को यहाँ पर लाइट कट जाती है और घर घर में वो जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर पैसा देता है, तो वो आ जाता है। 25 ईयर्स हो गया ये आसन पर, तो क्या करेंगे, वो तो क्राइम ही करेंगे ना। नहीं तो वो क्या ये करेंगे सर। इसलिए हो रहा है कि तंत्र जिसकी ये जिम्मेवारी है उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। यदि तंत्र जिसको इसी बात की तनख्वाह मिल रही है, यदि उसकी सैलरी से कटना चालू हो जाए, यदि पब्लिक को कंपनसेशन मिलना चालू हो जाए, तो वो रातों रात जो है ना लगे रहेंगे। जैसे जब कभी वीआईपी ड्यूटी हुआ करती थी तो 24-24 घंटे लग के रोड बनती थी, ऐसे ही वो 24 घंटे लग के जो है, यदि कोई तार वार टूटा है, कुछ हुआ है, यदि ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है, तो उसे वो ठीक करेंगे। उनकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा ना करें। लेकिन हमने व्यवस्था को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। जी अब सर। जो है दुष्ट नेता वो आपके मालिक बन गए हैं। जी वो सर। झूठ बोल के जो है आपको मूर्ख बनाते हैं। आप ये बताइए कि वो फ्री भी बांटते हैं। जी आपकी जो है उन्होंने चरित्र का हनन कर दिया है सर, यहाँ आपके। पर देखा हुआ एक लड़की को हत्या कर दिया। उसके बाद उसमें जो रेवेन्यू मिनिस्टर शामिल है, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कितनी तो आवाज तो उठाया, कितना आवाज उठाया, मगर कुछ नहीं हुआ ये सर। बताइए, क्या लीगल सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है? नहीं ये है यहाँ पर तो। लीगल सिस्टम इतना बेशर्म क्यों है? हमें वो इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म पैदा करना पड़ेंगे जो कि ये दुष्ट नेता कभी नहीं आने देंगे, जिससे कि सिस्टम अकाउंटेबल हो। जी सिस्टम सर। को लॉ ऑफ टॉर्ट का हम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी थी, जो कि उन्होंने नहीं बनाया है, वह जी लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान करें। ये पूरे लॉर्ड जो है ना रातों रात जो है सेवक बन जाएंगे। सर हो कब आएगा वही ड्रीम्स, तो हम सब आपने देखते वो हैं मूवी क्या देखी है ना, होगा। मैं हूं ना? जी सर। तो दिखता है। हर प्रिया जी, मैं हूं ना, आप लोग जुड़िए, हम उस बदलाव का सूत्रधार करेंगे। जी सर। हाँ? आपको कुछ जी एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए आपको। सर, एनर्जी तो आ रहा है, मगर यहाँ पर कितना क्या है कि सभी ने जिसको भी हमने सपोज, एक मेरे पास वो टैलेंट है, क्योंकि मैं कोर्ट में थोड़ा सा जेंट्स एडवोकेट को पीटा है, उसके अगेंस्ट में केस किया है। क्यों तुम ये सब इतने बोलते हो कि लेडीज कमजोर है, लेडीज कुछ नहीं कर पाएगा, लेडीज नहीं जा सकता, क्यों हुआ इस सब टाइप ऑफ थिंकिंग
आ चुके हैं तुम्हारी देखिए अंदर में। हरप्रिया जी, मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा कि संज्ञान लेने के 3 तरीके हैं। एक जो विक्टिम जाके खुद रिपोर्ट करे, दूसरा ये है कि हर नागरिक को रिपोर्ट करने का बाध्यता है, कानूनी बाध्यता। क्योंकि आप वकील हैं तो आप समझ सकती हैं कि सीआरपीसी में एक सेक्शन 39 है जो कहता है कि यदि आपको कोई संज्ञेय अपराध आपके नॉलेज में आता है तो आप उसे पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। और कुछ अपराधों में तो यदि आपने उसे रिपोर्ट नहीं किया तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस वो आपके ऊपर है। जी सर। और उसमें सजा का प्रावधान भी है। तो यदि हम लोग सभी लोग जो कि चूंकि कहीं ना कहीं से हमारे संज्ञान में वो अपराध तो आ जाते हैं, जैसे अभी वो रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो रेप किया है उसका, मर्डर किया है उसका आपको मालूम पड़ गया, ठीक है ना। तो हम लोग भी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर थाना प्रभारी को बाध्य करें कि 154(1) में वो संज्ञान ले। यदि वो संज्ञान नहीं लेता है तो 154(3) में एसपी के माध्यम से संज्ञान लेवाए। यदि वो फिर भी नहीं लेता है तो 156(3) के माध्यम से कोर्ट के माध्यम से संज्ञान लेवाए। यदि तब भी नहीं होता है तो 482 सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट के माध्यम से संज्ञान दिलाए। सर सब तो है, आइन में है, मगर वास्तव में वो आइन चलाता है एडमिनिस्ट्रेशन, चलाता है पुलिस। हम क्या करेंगे? वो तो जज तो हम ये जो पुलिस है ये सब जो है रूल के अंदर बंधे हुए हैं। इन जो है चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। सैया भर कुतवाल तो डर किस बात का है। ये सैया और कुतवाल दोनों को ठीक करने का समय आ गया है। तो हरप्रिया जी, मैं कह रहा हूं आप जुड़िए, मैं आपको जो है उस यात्रा को पूरा कराऊंगा। हम लोग अपनी सामूहिक शक्ति से इन बेशर्म धूर्त राजनेताओं को विवश करेंगे। बिना विवश किए यह धूर्त और आधे अपराधी नेता बिल्कुल जो है आपको गुलाम बना के रखेंगे। अब स्वतंत्रता का समय आ गया है, सही आजादी का समय आ गया है। मैं हरप्रिया जी आपके थ्रू सभी महिलाओं का आह्वान करता हूं, सभी महिला संगठनों का आह्वान करता हूं कि वो जागें। हम एक अच्छे भारत की जो है तिला रखेंगे और एक अच्छे भारत को जो है जमीन पर पैदा करेंगे जो विकसित भी होगा, समृद्धशाली भी होगा और जिसके प्रतिनिधि कानून के निर्माता अत्याचारी और अपराधी नहीं होंगे। क्या आप प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हैं कि आप पूरी शक्ति के साथ इसमें भिड़ेंगी और क्राइम फ्री भारत के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के हम इस देश में वो परिवर्तन लाके ही दम लेंगे? जी सर। चलिए, तो मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करता हूं और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। यह मुझे अवसर देगा कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो पाऊंगा। यह मुझे अवसर देगा कि मैं आप लोगों में उस एनर्जी का संचार कर सकूं और बढ़ी हुई एनर्जी के साथ हम सब लोग मिलकर एक नए भारत की स्थापना करें जो इन अंग्रेजों के द्वारा किए गए ट्रांसफर ऑफ पावर और उनके नियम के तहत हमको अभी भी गुलाम बनाने की रखने की व्यवस्था को हम अलविदा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।